हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज हम देखेंगे कक्षा 10 गणित में। आज आपका चैप्टर है दूसरा, बहुपद। तो आपका दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो देखो, बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें आपके यहाँ देखना ध्यान से कि इसमें होते हैं चर। चर क्या होते हैं? ए टू जेड सभी अक्षर, यानी एबीसीडी के जितने भी अक्षर है वो आपके चर कहलाते हैं। और दूसरा आपका अक्षर। अक्षर क्या होती है? सभी गिनती, जो भी गिनती है, 1 2 3 माइनस वाली संख्या, जीरो यानी अनंत तक जो भी गिनती है वो किसमें आती है? अक्षर से। और देखो, बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर और अक्षर मिलकर बीजीय व्यंजक बनते हैं। यानी बीजीय व्यंजक होते हैं ना, यानी एबीसीडी अक्षर और गिनती दोनों मिल जाए तो आपके बनते हैं क्या है? बीजीय व्यंजक। फिर देखो, बहुपद क्या होता है? बीजीय व्यंजकों से मिलकर बने पद, मिलकर बने बहुपद क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। अब देखो, आपके चैप्टर दूसरा में बहुपद में आपको इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसमें देखना है, इसमें दोनों में कंपैरिजन देखेंगे कौन सा बहुपद है आपका और कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखो, इस साइड एक बहुपद है और इस साइड एक बहुपद नहीं है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो देखो, वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद क्या था? यानी कोई भी बीजीय व्यंजक देखना है, उसकी घात देखनी है। घात अगर पूर्ण संख्या है, अगर घात पूर्ण संख्या है तो आपका बहुपद है। और उस साइड देखो, वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या नहीं हो तो बहुपद नहीं कहलाता। यानी जिसकी घात पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे देखो, इस साइड बहुपद है। अब देखो, x प्लस 1। अब x की घात कुछ नहीं है तो क्या 1 होगी? एक घात है, यानी घात आपकी 0 आ जाए। एक पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 ऐसे गिनती, वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। तो इसकी घात 1 है, ठीक है। अब इसकी घात 2 है। देखो, हाईएस्ट घात कितनी है? 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, यानी ये द्विघात समीकरण है। ये देखो, एक्स और वाई, यहाँ दोनों की घात एक एक है, -3। एक्स की घात 3 है या 2 है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ का रूट में 2 है, लेकिन घात में हमें अचर पद नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? आपके चर पद देखने। तो चर की घात देखनी है। चर की घात कितनी है आपकी? 2। तो ये आपके बहुपद है। अब इस साइड बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, घात पूर्ण संख्या नहीं है। अब एक्स की घात 3/2, यानी 3/2 क्या होती है आपकी? परिमेय संख्या होती है, p/q के रूप में। यहाँ घात है रूट, एक्स की घात क्या है? रूट में। तो इसका मतलब क्या है? एक्स की घात 1/2। रूट का मतलब क्या था? घात आधी, 1/2। यहाँ देखो, x प्लस 1/x। अब बटे में x है, x को ऊपर ले जाएंगे तो घात आ जाएगी माइनस की। तो माइनस वाली आप क्या होती है? पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या नहीं होती। ये देखो, 1/में पूरा लिखा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसको पूरे को ऊपर ले जाएंगे तो सारे माइनस में आ जाएंगे, तो घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ x की घात क्या है? माइनस दी हुई, यानी घात ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। आपकी घात क्या होनी चाहिए? आपके पूर्ण संख्या, यानी इसकी घात, जिसकी घात 0 हो, 1 2 3 ऐसे गिनती हो, तो वो आपकी बहुपद कहलाएगा। बाकी वाला आपके बहुपद नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका दिया हुआ है, देखो, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? देखो, रैखिक बहुपद वह होता है जिसकी अधिकतम घात 1 हो। यानी कोई भी आपका बहुपद दिया, उसकी घात देखनी है। अगर घात 1 घात का है तो वो आपका रैखिक समीकरण, मतलब रैखिक बहुपद है। जैसे देखो, x प्लस 1, यानी x की घात कुछ नहीं है तो क्या होगी? 1 होगी। और ये 2x माइनस 4, यानी ये 2 गुणे में, इसका मतलब नहीं, हमें इसकी घात देखनी है। घात क्या होती है? जो इसके ऊपर होता है ना पद, यानी इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होगा ना। इसकी एक घात, जिसकी एक घात 1 हो, वो कौन सा होता है? रैखिक बहुपद। तो देखो, द्विघात बहुपद क्या था? जिसकी अधिकतम घात 2 देखनी है। अधिकतम घात क्या है आपकी? 2। जैसे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब घात किसकी देखते हैं? एक्स की। तो देखो, एक्स की ज्यादा से ज्यादा घात क्या है? 2। यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है? 2। ये आपके देखो 2x स्क्वायर, यानी एक्स की घात कितनी है? 2 प्लस एक्स और माइनस 1। तो आपको एक्स की अधिकतम घात देंगे। तो अधिकतम घात 2 हो तो वो कौन सा कहलाता है? आपका द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3। जैसे देखो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1। तो देखो, एक्स की घात 2 भी है, 1 भी है, लेकिन अधिकतम बड़ी से बड़ी घात कौन सी है? 3। तो ये आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका त्रिघात बहुपद। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका शून्यांक। शून्यांक या शून्य क्या होता है? देखो, शून्यांक क्या होता है? चर का मान। देखो, शून्यांक क्या होता है? जो भी चर का मान होता है वो शून्यांक, या एक्स का मान शून्यांक कहलाता है। एक्स का जो भी मान निकालेंगे वो क्या कहलाता है? शून्यांक। देखो, जितनी घात का बहुपद होगा उतने शून्यांक होगा, यानी जितनी घात का बहुपद होगा उतने शून्यांक होंगे। जैसे आपका रैखिक समीकरण 1 घात का है तो उसमें 1 शून्यांक होगा। त्रिघात है तो 3 शून्यांक होंगे। द्विघात है तो 2 शून्यांक। द्विघात का बहुपद है तो कितने शून्यांक होंगे? 2। जितनी घात उतने शून्यांक। द्विघात है तो 2, त्रिघात है तो 3 शून्यांक आएंगे। और रैखिक बहुपद है तो आपका 1 शून्यांक आएगा, ठीक है। तो शून्यांक क्या होता है? एक्स का मान। हेलो स्टूडेंट, आगे देखिए, आपके प्रश्नावली 2.1 से संबंधित क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी बहुपद के px के लिए, कोई बहुपद है px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिए गए, यहाँ के ग्राफ दिए गए हैं px के y बराबर। और आपको क्या करना है? प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी।
आपको बताना कि इसमें कितने शून्यांक है, इसमें कितने शून्यांक है, शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो देखो शून्यांक कैसे निकालते हैं कि आपका ग्राफ है ना, ये ग्राफ एक्स की लाइन यानी एक्स अक्ष को कहां पर काट रहा है, तो जितनी बार काटेगा उतने आपके शून्यांक आएंगे। यानी ये वाली लाइन है ना, ये एक्स अक्ष, ये पूरा एक्स अक्ष है और ये पूरा वाई अक्ष है आपका, ठीक है। तो एक्स अक्ष को ये कितनी बार काट रहा है, तो यहां देखना पहला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको शून्यांक देखने हैं। इसमें देखो शून्यांक कितने आएंगे आप। अब देखो ये एक्स की लाइन को काट रहा है क्या, कोई नहीं काट रहा है। किसको काट रहा है, वाई को काट रहा है, वाई एक्स को काट रहा है, एक्स को तो बिल्कुल नहीं काट रहा है। तो शून्यांक क्या जाएंगे, 0। जब तक एक्स एक्स को नहीं काटेगा तब तक शून्यांक नहीं आएंगे। तो ये काट ही नहीं रहा तो क्या आएंगे, 0। तो यहाँ शून्यांक क्या आएंगे, इसमें देखो एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, ये लाइन जा रही है एक्स एक्स यानी एक बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है, एक बार। और ये देखो इसमें शून्यांक आपके, इसमें देखो एक्स एक्स की लाइन को देखो एक बार यहाँ काटा, एक, फिर एक बार यहाँ काटा, 2, वापस काटा, 3 बार काटा। देखो 1 2 3 यानी एक्स एक्स को ये ग्राफ 3 बार काट रहा है। तो शून्यांक कितने आएंगे आपके, 3। इसमें देखो शून्यांक कितने आएंगे आपके, शून्यांक देखो ये 1 2, ये एक्स एक्स को काट रहा है, यू बना रहा है यानी 2 बार काट रहा है। तो कितना आएंगे आपके, 2। इसमें देखो शून्यांक, इसमें शून्यांक कितने आएंगे, देखो 1 2 3 4, 4 बार काट रहा है। कितने बार काट रहा है, 1 2 3 और 4, तो ये आ जाएंगे 4। इसमें शून्यांक कितने आएंगे आपके, इसमें देखो 1 2 3, ये काट नहीं रहा, ये टच करके जा रहा है, ठीक है। यहाँ काट नहीं रहा, टच कर रहा है। चलो 1 2 3, तो शून्यांक कितने आएंगे आपके, 3। तो ये थे आपके प्रश्नावली 2.1 से संबंधित क्वेश्चन।